हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं अभिषेक सिंह आपका स्वागत करता हूं एक नए वीडियो में। तो ये सारे आपके बेसिकली डाउट्स जो कमेंट आप करते हो वहीं से लिए गए हैं। तो सबसे ज़्यादा जो मुझे देखने को मिला वो ये था कि विड्रॉल कब तक कर सकते हैं सर, इस पे जो है वीडियो बनाइए या हमें रिप्लाई कीजिए। ठीक है, तो इतने सारे लोगों को रिप्लाई करना यार पॉसिबल नहीं है, तो मैं सब पे वीडियो ही बना दूंगा। तो वीडियो सारी देखिए और एंड तक देखिए। ठीक है, पूरी मतलब फुल वीडियो जो है पूरी इन्फॉर्मेशन से ही भरी रहती है। ठीक है, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि रीच हमारी बढ़ती रहे। ठीक है, और भी अगर कोई डाउट रहता है तो कमेंट करते रहें, मैं रिप्लाई करता रहूँगा। ठीक है, तो फिजिकल वेरिफिकेशन में कब जाना है, क्योंकि 2 डेट दी हुई हैं, 13 और 14। ठीक है, तो उस पर भी बात करेंगे। मॉपअप में एफएमसी की कितनी सीट हैं, इस पे बहुत कई बच्चे सोच रहे थे कि हम जो है जिन बच्चों को एफिलेटेड कॉलेज अलॉट हुए हैं वो सोच रहे हैं कि हम रिफ़ंड ले लें। मतलब रिफ़ंड बेसिकली क्या, विड्रॉल ले लें या सीट को छोड़ दें जो अभी लिए हुए हैं, और मॉपअप में ट्राई करें तो हमें एफएमसी मिल जाएगा क्या। क्या मॉपअप में कम कट ऑफ जाएगी और किसका अपग्रेड होगा 5 तारीख को। तो हमारा जो 5 तारीख को इन्होंने अपग्रेडेशन बच्चों का लगाया है उसमें कितनी कट ऑफ जाएगी और किन किन बच्चों का कितने मार्क्स तक अपग्रेड हो सकता है और ऊपर का कोर्स अलॉट हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारी बातें करेंगे। वीडियो को एकदम एंड तक देखिएगा, बहुत आपको फ़ायदा होने वाला है। ठीक है, तो विड्रॉल की अगर मैं सबसे पहली बात करूँ तो जैसा कि इन्होंने बताया था कि बिफोर द अनाउंसिंग ऑफ स्पॉट राउंड आपको आपके पास विड्रॉल का ऑप्शन रहेगा। तो जैसे ये 5 तारीख को अपग्रेड वाला लॉन्च करेंगे और 7 तारीख तक ये है इनका अपग्रेड वाला। ठीक है, तो जैसे ही 7 तारीख को इनका पेमेंट वाला सिस्टम ख़त्म होगा आपका, फिर विड्रॉल नहीं कर सकते हैं आप। ठीक, तो विड्रॉल का ऑप्शन जो है ये 7 तक ही रहेगा, क्योंकि उसके बाद की जो प्रक्रिया है वो मॉपअप में रजिस्ट्रेशन और इन सब की स्टार्ट हो जाती है। वैकेंट सीट वगैरह ये जारी करेंगे। तो जैसे वैकेंट, जैसा कि इन्होंने बताया भी था अपने बुलेटिन में कि हम रिफ़ंड का ऑप्शन या विड्रॉल का ऑप्शन तभी तक देंगे जब तक अनाउंस नहीं किया जाएगा स्पॉट राउंड। तो बेसिकली ये 7 तक ही है। 7 को जैसे ही आपका फ़ी पेमेंट का टाइम ख़त्म हुआ आपका ये ऑप्शन जो है आपसे ले लिया जाएगा और तब आप विड्रॉल अगर नहीं कर सकते हैं, ठीक है, तब वो आपकी सीट बुक हो जाएगी। अब मैं बताऊं, जैसे कई बच्चों का डाउट जो है कि फ़िज़िकल वेरिफिकेशन में कब आना है। तो अभी क्या है, अभी इन्होंने ऐसा 2 डेट दी हैं कि कुछ जो स्टूडेंट हैं उनको 13 को बुलाएंगे और बाकी जो स्टूडेंट हैं उनको हम 14 मतलब 14 या को बुला सकते हैं। तो सबसे बड़ा ये है कि अभी क्या है, अभी इन्होंने डेट तो क्लियर नहीं की है, बट मैं आपको बताऊं ये मेल के ज़रिए या फिर कोई आइकन जो जैसे एडमिशन लेटर जिसको अपन बोलते हैं उसमें एक डेट दी जाएगी आप लोगों को कि किन बच्चों को 13 को आना है, किन बच्चों को 14 को आना है। ठीक है, तो उसमें आप बिल्कुल भी चिंता ना कीजिए, वो आपको 3-4 दिन से पहले दे दी जाएगी। ठीक है, तो 4 दिन पहले आपको बता दिया जाएगा कि आपको किस डेट को आना है यूनिवर्सिटी। ठीक है, उसी डेट को आइएगा। तो क्योंकि मेरे साथ क्या हुआ था, मैंने वो डेट नहीं देखी थी, उस पे 27 लिखा हुआ था मेरे टाइम पे, 27 नवंबर या अक्टूबर, कुछ मुझे इतना याद नहीं है। ठीक है, तो 27 अक्टूबर था, हाँ। तो 27 अक्टूबर को मुझे बुलाया गया था, बट मैं 26 को लेके पहुंच गया, तो उसने डेट देखा और मुझे वापस कर दिए। कहा इस पर डेट देखो कितनी लिखी है। तो मैं थोड़ा सा वो चीज़ देख लेना, आप मैं बता ही दूंगा इन्फॉर्मेशन। तो इसीलिए कह रहा हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन वगैरह सारी ऑन कर लो। ठीक है, और जैसा कि बताऊँ कि जो आपका यूजी एडमिट कार्ड करके होगा उस पे आपको नीचे डेट दी होगी, उसी हिसाब से आपको यूनिवर्सिटी में आना है। चाहे 13 हो सकती है, वो 14 हो सकती है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वो आपको 4 दिन पहले ही बता दिया जाएगा। अब मॉपअप में एफएमसी की कितनी सीट हैं तो मैं आपको बता दूं भाई, आपके 4 राउंड हुए हैं और आपने यहाँ से क्या सीखा कि कोई भी कट ऑफ में गिरावट नहीं है। तो इसका सबसे बड़ा मेन कारण है कि एफएमसी में बच्चों ने सीट छोड़ी ही नहीं है। तो ऐसा क्या हो जाएगा कि मॉपअप में, मतलब अभी इतने सारे राउंड हुए तो बच्चों ने सीट नहीं छोड़ी, तो ऐसा 4-5 दिन में या 1 हफ्ते में ऐसा क्या होगा कि बच्चे सीट छोड़ देंगे। तो आप मेरी बात समझिए, जिनको भी सीट अलॉट हुई है, एफिलेटेड की हो या चाहे जहाँ की हो, अगर 5 को आपका अपग्रेड हो गया, एफएमसी हो गया तो ठीक है, वरना कोई लोग भी ऐसी गलती मत करना कि आप सीट छोड़ दो और फिर आपको कोई एक ख़राब कोर्स अलॉट हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए मैं लेता हूँ कि यार आपका सोशियोलॉजी है डीएवी में और 5-6 नंबर से आपका रह रहा है, आप सोच रहे हो कि मैं विड्रॉल ले लूँ और एफएमसी में आके हिस्ट्री वगैरह कुछ ले लूँगा बढ़िया सा। तो सबसे पहला रिस्क आपको क्या लेना होगा कि आप अपना विड्रॉल लोगे।
और वो भी विड्रॉल आपको तब लेना होगा जब ये वैकेंट सीट दिखाएंगे नहीं कि किस कोर्स में कितनी सीटें हैं। अब मान लीजिए आपने विड्रॉल ले लिया और फिर इन्होंने वो सीट ही अवेलेबल नहीं है जो आप चाह रहे हो, तो ये आपके साथ स्कैम हो जाएगा। ठीक है, सीट में भी अवेलेबल हो सकती है, में भी नहीं भी हो सकती है। जब नहीं होगी अवेलेबल तब आप क्या करोगे? तो मेरा आपसे क्वेश्चन यही है कि इतना बड़ा रिस्क आप या तो ले लो, या तो आपके पास कोई और ऑप्शन होना चाहिए यूनिवर्सिटी का कि अगर मुझे यहाँ पे एफएमसी में नहीं मिला तो मैं एयू में या डीयू में कहीं भी ले लूँगा। तो इतना बड़ा या तो आप रिस्क लो, और वरना आप सिंपली यार जो आपको अलॉट हुआ है, अगर अपग्रेड हो जाता है तो बहुत अच्छा, नहीं होता है तो आप उसी को एक्सेप्ट करिए। ठीक है, मॉपअप उन बच्चों के लिए होता है जिनके मार्क्स कम होते हैं। और मॉपअप में देखो 2023 की बात अलग थी, उसमें मॉपअप में सीटें एफएमसी की खाली थी। उसका अपना अलग अलग रीज़न था, क्योंकि बहुत लेट किया था इन्होंने। बहुत सारे जो स्टूडेंट थे उन्होंने सीट छोड़ी इसी वजह से कि लेट बहुत किया था इन्होंने। इस बार ऐसा कुछ है नहीं, सीट नहीं कोई छोड़ रहा है, उसी की वजह से बहुत ज़्यादा हाई कट ऑफ देखने को भी मिली है। आपका अपग्रेड जो होगा ना, तो अपग्रेड में भी आप देखोगे 5 नंबर से ज़्यादा कट ऑफ में बदलाव नहीं देखने को मिलेगा। जैसे मान लो बीएससी केमिस्ट्री की 468 गई थी फोर्थ राउंड में, तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको हो सकता है 460 देखने को मिले। 460 तो मैंने कम बोल दिया, 460 हो सकता है देखने को, 465 तक भी देखने को मिल सकती है। तो इट्स टोटली डिपेंड्स अपॉन दी कैंडिडेट हु आर एंटरिंग इन दी काउंसलिंग। ठीक है, तो ये यार टोटली डिपेंड करेगा कि कितने बच्चे अभी लाइन में हैं। ठीक है, क्योंकि मार्क्स डिफरेंस ज़्यादा दिख नहीं रहा है। तो मॉपअप राउंड में जैसे अभी राउंड स्पॉट राउंड 1 इन्होंने बताया कि स्पॉट राउंड 1 आएगा। ठीक है, स्पॉट राउंड A1 इसलिए बताया है क्योंकि सीट नहीं होंगी ज़्यादा। अब ज़्यादा सीट नहीं है इसका मतलब कि आप क्यों फालतू का जो भ्रम पालेंगे कि एफएमसी में सीटें हैं। तो एक स्टूडेंट का डाउट था कि बीएससी जूलॉजी क्या मैं स्पॉट राउंड में ले सकती हूँ। तो बात वही है ना कि बीएससी जूलॉजी की अगर सारी सीटें फिल हो चुकी होंगी तो आपको कैसे मिल जाएगा। ठीक है, तो कोई भी ऑनर्स हो, चाहे मैथमेटिक्स ग्रुप हो, चाहे बायो ग्रुप हो, चाहे आर्ट्स ग्रुप हो, सबसे पहला सवाल तो वही होता है कि अगर उस कोर्स की सीटें मैक्सिमम फिल हो गई होंगी तो मॉपअप में वो सीट ही नहीं होगी, और आप इधर से विड्रॉल भी कर चुके होगे, तो आप ना इधर के रहोगे ना उधर के रहोगे। तो ये मतलब बिल्कुल भी गलती मत करना। बहुत ही ज़रूरी है आपके लिए ये जानना कि मॉपअप में हर बार सीटें खाली नहीं होती हैं। ठीक है, मॉपअप की सीट जो है, जो जैसे BHU में अगर मैं आपको बताऊं, जो एफिलेटेड कॉलेजेस हैं आर्ट्स के, उधर आर्ट्स और बीकॉम के, तो उन कॉलेजेस में आपको सीट मिल सकती है। और कुछ कोर्सेज़ में एफएमसी में भी बीए के खाली होगी। अगर बहुत ही मतलब रहा तो हो सकता है बीएससी में भी 10-15 सीटें भी खाली होंगी, पर ये रेयर चांस है। इस बार कट ऑफ तो तभी आई जाती है ना। पिछली बार कट ऑफ क्यों कम गई थी, मैं आपको बताऊं, 370 नंबर पे जनरल तक का एडमिशन हुआ है पिछले साल के मॉपअप राउंड में। बीएससी बॉटनी ऑनर्स में 369 मार्क्स पे मेरे ही बैच का एक लड़का था, तो उसका एडमिशन हुआ है। आप सोचिए मॉपअप राउंड में। पिछली बार वो अलग सीन था, इस बार की चीज़ ये अलग है कि काउंसलिंग एकदम अच्छे से हुई है। बच्चे BHU लोगों के दिलों में छाया हुआ है, वो सीट नहीं छोड़ेंगे, आप मेरी बात मानिए। ठीक है, तो मॉपअप में हो सकता है 10-15 सीटें आपको खाली देखने को मिल जाएँ। तो उन 10-15 में ऐसा तो नहीं होगा कट ऑफ 370 चली जाएगी। कट ऑफ वही अगर 460 है केमिस्ट्री ऑनर्स की, तो हो सकता हो भाई 440 या 450 चली जाएगी। 440 से नीचे तो फिर नहीं आएगी ना, क्योंकि अब स्पॉट राउंड 2 आएगा नहीं आएगा वो बात की बात है, क्योंकि सीट तब तक मुझे लगता नहीं है खाली बचेंगी, क्योंकि ये जितनी भी सीटें इन्होंने कैलकुलेट की होंगी वो इतनी कम होंगी कि उन्होंने जायज़ नहीं समझा 5वें राउंड को लाना। उन्होंने सोचा कि यार जिन बच्चों ने अपग्रेड को लगाया है उसको अपग्रेड कर देते हैं, और क्या करते हैं, स्पॉट राउंड को ला देंगे, और जो जो भी बच्चे हैं जिन्होंने रेगुलर राउंड में एडमिशन लिया है उनको हम जल्दी से जल्दी उनका फिजिकल वेरिफिकेशन करवा के उनको उनकी क्लासेस स्टार्ट की जाए, क्योंकि इन बच्चों का अब लेट नहीं होना चाहिए, और अच्छे खासे मार्क्स लाके ये काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करें हैं, और इनको इनकी क्लासेस स्टार्ट होनी चाहिए। और स्पॉट राउंड 1 में इतनी सीटें हैं जो कि एक बार में अलॉट कर देंगे, और पूरा खेल ख़त्म हो जाएगा काउंसलिंग का, और आपकी एकदम व्यवस्थित क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। अभी अनुमानित जो है, जैसा कि मुझे लग रहा है, ये हो सकता हो क्लासेस 20 से स्टार्ट कर दें। ठीक है, 20 से बहुत ज़्यादा चांसेस हैं आपके क्लासेस स्टार्ट हो जाएं। और फिजिकल वेरिफिकेशन में आपको जो है सिर्फ रेगुलर राउंड वाले बच्चों को आना है, उन बच्चों को मॉपअप वालों को बाद में बुलाया जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। विड्रॉल के बारे में मैंने आपको बता ही दिया। फिजिकल वेरिफिकेशन में जो 13 और 14 का डाउट था उसको भी मैंने क्लियर कर दिया। और जो भी बच्चे ये सोच रहे थे कि सीट छोड़ दी जाए और
बाद में जो है मॉप अप राउंड में ले लेंगे। आई होप उनको भी बात समझ में आई होगी कि आप ऐसा मत करो। आप कर सकते हो यार, आपकी चॉइस है, अगर आपके पास बैकअप है तो आप बिल्कुल कीजिए, कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो सीट छोड़ना और लेना टोटली डिपेंड्स ऑन यू। और मेरा जो सजेशन था वो मैंने आपको बताया, ठीक है, क्या करना सही है। इस बार की मॉपअप में सीटें मुझे नहीं लग रहा है एफएमसी की बहुत ज़्यादा खाली होने वाली हैं, एमएमवी की भी नहीं होंगी। साइंस फैकल्टी की सीट ही बहुत कम होंगी, मेरी बात मानिए। 2022 में अगर मैं आपको बताऊं तो 6 राउंड में गेम ख़त्म हो गया था और फिर सीटें नहीं थी, सिर्फ एफिलेटेड कॉलेजेस में ही बीए के कोर्सेज अलॉट हुए थे। और जैसे बीएससी एग्रीकल्चर वगैरह की सीटें नहीं बची होंगी, जो अपना बीकॉम है ये मेन कैंपस का हो सकता हो इसकी भी सीटें ना बची हों। और आज जैसे आरजीएससी में जो आपका एग्रीकल्चर है, तो ये सारी इन सारी कोर्सेज़ में सीटें होती ही नहीं हैं। आपका जैसे बीए एलएलबी हो गया, इसमें भी सीटें नहीं होंगी। तो कुछ ये जो जितने भी वैल्यूएबल कोर्स हैं इनमें सीट आपको नहीं मिलेगी। जैसे मैं आपको बताऊं, स्टैट और कंप्यूटर साइंस की कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई गई इस बार। क्यों गई? क्योंकि बच्चों के प्रेफरेंस थे, बच्चे चाहते थे इन सब्जेक्ट को लेना। तो अब सोचिए, एक बैच में लगभग 90 बच्चा रहता है साइंस के, तो उसमें अगर 90 की 90 सीटें फिल हो गई, मान लीजिए सीएस की या कंप्यूटर साइंस की या आपकी स्टैट की या जो भी आपका हो, फिजिक्स वगैरह, तो वो कोर्स आपको तो फिर तो मिलने से रहा, वो तो नहीं मिलेगा ना, क्योंकि एक बच्चे में लिमिटेड ही कुछ सीटें होती हैं हर कोर्स की, हर ऑनर्स की, ठीक है। मान लीजिए हिस्ट्री ऑनर्स है तो हिस्ट्री ऑनर्स की जितनी भी सीटें होंगी अगर वो फिल हो गई तो आपका हिस्ट्री मॉपअप में नहीं आ रहा है, इसका मतलब, ठीक है। तो ये सारी कॉम्बिनेशन वगैरह भी अभी इनको अलॉट करवाने हैं, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन के लिए भी आपका एक जो आइकन वगैरह कुछ बन के आ जाएगा, उसमें आप अपने कॉम्बिनेशन के प्रेफरेंसेस भर देंगे। आपको जो भी कॉम्बिनेशन लेना है, कॉम्बिनेशन पे भी मैंने वीडियो बना दिया है, ठीक है। कॉम्बिनेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आप इसको हल्के में मत लेना। कौन सा कॉम्बिनेशन लेना है, कि कई तो सोच के आ रहे होंगे कि सर बीजेडसी ले लेंगे, और बीजेडसी बाद में जब इतना हैवी पड़ जाता है, इतना लोड पड़ जाता है, तब घबरा जाते हैं। ठीक है। तो अपना डिसाइड कर लीजिए कि आपको आगे करना क्या है, लास्ट ईयर में कौन सा सब्जेक्ट रखना है, उस हिसाब से आप जो है आगे मूव कीजिए। बहुत ज़रूरी होता है यार कॉम्बिनेशन, एक अच्छा कॉम्बिनेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बायो वाले में मैंने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया, मैथमेटिक्स का भी मैंने डाल दिया, आर्ट्स का है, आर्ट्स का भी मैं डाल दूंगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। आई होप इस वीडियो से आपके मैक्सिमम डाउट मैंने कवर किए होंगे, ठीक है। सो थैंक यू गाइस, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना, रीच वगैरह बढ़नी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है।